चलो बच्चों, तो आज हम लोग सेकेंड चैप्टर कंटिन्यू करें। तो चैप्टर का नाम था ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजिशंस एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट। हमने आगे के वीडियोस में जो है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस हमने देखे थे एंड हर एक ट्रांजिशन के ड्यूअल इफेक्ट होते हैं वो हमने समझा था ना। कोई भी ट्रांजिशन होता है ना तो उसको हमेशा डेबिट में और क्रेडिट में लिखा जाता है। एक ट्रांजिशन हमेशा डेबिट में होता है, एक ट्रांजिशन हमेशा क्रेडिट में होता है। हमेशा दो दो ट्रांजिशंस होते हैं और वो ट्रांजिशन कौन सा डेबिट और क्रेडिट में लिखा जाता है, इसके लिए हमने अकाउंट के गोल्डन रूल समझे थे। मैंने बोला था ये गोल्डन रूल्स आपको बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए। हमने गोल्डन रूल्स जो है वो समझे थे, जो गोल्डन रूल्स अकाउंट के तीनों टाइप्स अकाउंट्स में आते हैं। जैसे सबसे पहले पर्सनल अकाउंट के लिए, जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ कि जैसे सबसे पहले पर्सनल अकाउंट के लिए हमने समझा था, पर्सनल अकाउंट में जो पर्सन के नेम आते हैं, भले वो नेचुरल पर्सन हो या कोई आर्टिफिशियल पर्सन हो। आर्टिफिशियल पर्सन में जो बैंक, कोई कॉलेज का नेम, कोई इंस्टीट्यूट, कोई कंपनी का नाम, वो सब आर्टिफिशियल पर्सन में आते हैं। और पर्सनल अकाउंट के लिए रूल आता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अच्छी तरह से याद होना चाहिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जो रिसीव कर रहा है वो डेबिट और जो गिवर, जो दे रहा है वो क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसी तरह से रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट जिसमें गुड्स और एसेट्स आते हैं, गुड्स और एसेट्स सामान वगैरह समझो जो सब आते हैं, और उसके लिए रूल्स आते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी चीज़ें कम्स इन, जो भी चीज़ें बिजनेस में आती हो तो डेबिट, और जो भी चीज़ें बिजनेस से जाती हो तो वो क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और उसी तरह से तीसरा आता है, वो आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट होता है एक्सपेंसेस के लिए, खर्चों के लिए, खर्चों और इनकम, एक्सपेंस और इनकम इन दोनों के लिए होता है। और उसके लिए रूल आता है डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। कोई भी एक्सपेंस, कोई भी लॉस, कोई भी नुकसान हो तो डेबिट में, कोई भी इनकम, कोई भी फायदा हो तो उसे क्रेडिट में। ये रूल्स के हिसाब से हम लोग जो है वो ड्यूअल एंट्री, डबल एंट्री जो है वो देख रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 समझ रहे थे, जिनमें हमने पहले 3 ट्रांजिशन समझे थे। क्वेश्चन 4 में पहले 3 ट्रांजिशन जो है वो हमने समझे थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत करें, उसमें 4th ट्रांजिशन हम लोग समझे, 3 हमने समझे थे। 4th ट्रांजिशन में है अ कंप्यूटर परचेज फॉर ₹8,000। ठीक है, अ कंप्यूटर परचेज फॉर ₹8,000। देखो ड्यूअल इफेक्ट कैसे देते हैं, यहाँ पर डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट है। डेबिट में भी 3 अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। क्रेडिट में भी 3 चीज़ें, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल में जैसे आता है ना बेनिफिट रिसीवर पर्सन, या तो इसमें पर्सनल में आता है बेनिफिट गिवर पर्सन क्रेडिट के लिए। रियल में गुड्स या एसेट कम्स इन, तो यहाँ लिखते हैं डेबिट में। और रियल में गुड्स और एसेट गोज आउट, तो वो क्रेडिट में लिखते हैं। उसी तरह से इन केस ऑफ एक्सपेंस एंड लॉस, कोई भी एक्सपेंस या लॉस हो तो वो डेबिट में आता है, और कोई भी तरह की इनकम या गेन हो तो वो क्रेडिट में आता है। ओके, तो ये हमें डेबिट या क्रेडिट इफेक्ट में कहाँ पर आएगा वो सिर्फ इफेक्ट बतानी है, कोई कैलकुलेशन नहीं। कहाँ पर डेबिट, कौन सा क्रेडिट होगा वो बताना है। उसके लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन पढ़ के उसमें कौन से दो नाम जुड़ रहे हैं वो समझने हैं। जैसे देखो यहाँ पर क्वेश्चन में है अ कंप्यूटर परचेज्ड फॉर ₹8,000। 8,000 का जो है वो ये कंप्यूटर हमने खरीदा, ऐसे। तो इसमें जो अकाउंट बनेंगे ना, उसमें सुनो परचेज किया है तो इसमें परचेज अकाउंट नहीं बनेगा। पता है परचेज अकाउंट कब बनता है, कि जब कोई भी गुड्स परचेज किए हो ना, कोई भी सामान वगैरह अगर खरीदा हो ना, तो परचेज अकाउंट बनता है। वो सामान जो हम लोग बेचने वाले हो, वो सामान खरीदा हो तो परचेज अकाउंट बनता है। बाकी कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर बेचने के लिए थोड़ी खरीद रहे हैं, ये हमारा एसेट्स है। तो जब आप कोई एसेट खरीदते हो ना, ये रूल ध्यान रखना बेटा, जब आप कोई एसेट खरीदते हो तब परचेज अकाउंट लिखा जाता नहीं है। तब एसेट खरीदी है तो कौन सी एसेट खरीदी है वही लिखा जाता है, मतलब उसमें लिखा जाएगा कंप्यूटर अकाउंट ही। कौन सा अकाउंट बनेगा, कंप्यूटर अकाउंट बनेगा। तो एक कंप्यूटर खरीदा है
और उसके बदले में 8,000 का कंप्यूटर खरीदा है, मतलब सामने कैश दिया होगा, तो दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा? दूसरा बनेगा कैश अकाउंट। ओके, तो सबसे पहले दो अकाउंट बनते हैं जो आपको रफ में जो है वो ध्यान रखने होते हैं। तो देखो, अब जैसे कंप्यूटर अकाउंट बना ना, तो कंप्यूटर अकाउंट वो किस में आता है? पर्सनल में, रियल में कि नॉमिनल में? वो याद रखते हैं। किस में आएगा? पर्सनल, रियल के नॉमिनल? ये कोई पर्सन का नेम तो है नहीं कंप्यूटर, तो मतलब पर्सनल में नहीं, ये रियल में आएगा। रियल में आएगा क्यों? क्योंकि ये एक एसेट है, ये सामान है, जैसे एसेट है। तो कंप्यूटर वो रियल अकाउंट में आता है, तो इसमें रियल का रूल लगेगा कि रियल का रूल जो है वो क्या आता है? रियल का रूल आता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल का रूल क्या बनेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपने कंप्यूटर खरीदा है, तो कंप्यूटर आया कि गया? कम्स इन के गोज आउट, ऐसे ना। कंप्यूटर आया कि गया? तो कंप्यूटर आया ना, आपने खरीदा है तो अगर कंप्यूटर आ रहा है तो उसे कहाँ लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। तो इसका मतलब कंप्यूटर डेबिट में इसमें लिखेंगे गुड्स एंड एसेट्स कम्स इन, वो आ रहा है ना, तो उसमें से कितना लिखेंगे? डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट। डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट कि कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट में लिखा हमने। वैसे ही कैश, कैश किस में आता है? पर्सनल में, रियल में कि नॉमिनल में? तो कैश भी जो है वो रियल में आता है। कैश भी किस में आएगा? रियल में आएगा, क्योंकि कैश भी एक हमारा एसेट कहलाता है, इसलिए ये भी रियल में ही आएगा। और यहाँ कंप्यूटर खरीदने पर कैश दिया हमने, पैसे हमारे गए, तो जो रियल का रूल आता है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाए वो क्रेडिट में। तो इसका मतलब कैश अकाउंट, कैश हमारा जा रहा है, इसलिए गुड्स एंड एसेट्स गोज आउट क्रेडिट में लिखेंगे, क्रेडिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट में लिखेंगे। समझ आ रही है बात? ध्यान आ रहा है ना कि किस तरह से ये दो अकाउंट बने। अब जैसे ये ट्रांजेक्शन, वैसे दूसरा ट्रांजेक्शन देखें, उसमें है स्टेशनरी परचेज ₹1000, 1000 रुपये की स्टेशनरी खरीदी। देखो, स्टेशनरी में बहुत सारे सामान आते हैं, पेन, पेंसिल, बुक्स, कैलकुलेटर वगैरह, कितनी सारी छोटे मोटे चीज़ें होती हैं। तो ऐसी स्टेशनरी 1000 रुपये की खरीदी। तो इसका हमें अगर दो अकाउंट सबसे पहले ढूंढे ना, कौन से दो अकाउंट बनते हैं, तो इसमें भी देखो सामान नहीं खरीदा है, परचेस अकाउंट नहीं बनेगा। फिर से बोल रहा हूँ, जब आप सामान खरीदो, गुड्स खरीदो, तो ही परचेस अकाउंट बनता है। स्टेशनरी खरीदी है तो इसमें कौन सा अकाउंट बनेगा? इसमें बनेगा स्टेशनरी अकाउंट। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये बनेगा स्टेशनरी अकाउंट। और दूसरा 1000 रुपये में खरीदी, मतलब कैश दिया है, तो दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा? कैश अकाउंट बनेगा, दूसरा कैश अकाउंट आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने जो स्टेशनरी खरीदी है, वो स्टेशनरी कौन सा क्या है? पर्सनल में, रियल में कि नॉमिनल में? तो स्टेशनरी भी रियल में आएगी ना। गुड्स एंड एसेट्स कम्स इन, वो भी रियल में है। तो यहाँ पर स्टेशनरी आ रही है कि जा रही है? तो यहाँ स्टेशनरी आ रही है ना, स्टेशनरी खरीदी तो सामान सब आएगा ना। तो उसके लिए रूल आता है डेबिट व्हाट कम्स इन। रूल क्या आता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो इसलिए स्टेशनरी अकाउंट डेबिट में आएगा, डेबिट टू स्टेशनरी अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। और सामने कैश, कैश दिया हमने, कैश भी रियल में ही आता है, कैश भी रियल में ही आता है। और कैश दिया मतलब कैश गया हमारा, तो उसके लिए लिखते हैं गुड्स एंड एसेट गोज आउट, है ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्रेडिट में वो लिखेंगे कि क्रेडिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ स्टेशनरी और कैश ये दोनों ही रियल अकाउंट में आते हैं, दोनों ही रियल अकाउंट में। स्टेशनरी आ रही है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट में लिखेंगे स्टेशनरी अकाउंट। और कैश जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट में लिखेंगे कैश अकाउंट। ऐसा आएगा ना ये? ओके, हर एक में आपको यही स्टेप्स लेने हैं। पहले दो अकाउंट जो है वो ये रफ में बना लो, कौन से दो अकाउंट है वो पहले रफ में जो है वो ये समझ लो। उसके बाद कौन सा वो अकाउंट का टाइप आता है, पर्सनल, रियल के नॉमिनल, वो माइंड में क्लियर कर दो। और फिर उसके गोल्डन रूल्स के हिसाब से लिखो कौन सा डेबिट में, कौन सा क्रेडिट में। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन 6 देखें। क्वेश्चन 6 में है परचेज मेड ऑफ 20,000, परचेज मेड ऑफ 20,000। अब यहाँ परचेज कुछ दिया हुआ है, क्या खरीदा? कंप्यूटर, फर्नीचर, स्टेशनरी, बुक्स, क्या खरीदा? कुछ भी नहीं दिया हुआ है ना, खाली लिखा हुआ है परचेज किया 20,000 का।
कुछ दिया नहीं हुआ है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब समझो इसमें गुड्स खरीदा है। कुछ नहीं दिया हुआ है मतलब क्या खरीदा? गुड्स। गुड्स मतलब वो चीज़ें जो हम लोग बेचने वाले हैं, जिसका हम लोग धंधा कर रहे हैं, जिसका हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसलिए उसमें खाली परचेज लिखा हुआ होता है। तो देखो परचेज मेड ऑफ 20,000, तो यहाँ पर पहले जो दो अकाउंट बनेंगे ना, तो एक बनेगा इसमें परचेज अकाउंट, शॉर्ट में लिखा हुआ कि ये एक बनेगा परचेज अकाउंट, क्योंकि ये परचेज किया है, गुड्स खरीदे हैं, दूसरी कोई चीज़ है नहीं, कंप्यूटर फर्नीचर ऐसा कुछ नहीं, वो सब खरीदते हैं ना, तो कंप्यूटर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट ऐसा लिखते हैं। इसमें लिखेंगे परचेज अकाउंट। और दूसरा परचेज मेड ऑफ 20,000, 20,000 का खरीदा, तो 20,000 का खरीदा तो सामने लिखेंगे कैश अकाउंट, कैश दिया ना सामने हमने, तो सामने दूसरा क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट लिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे भी दो अकाउंट बने। तो सबसे पहले वही जाने फिर से कि जो परचेज अकाउंट बना, परचेज अकाउंट किस में आता है? पर्सनल में, रियल में कि नॉमिनल में? तो परचेज अकाउंट भी रियल में ही आता है, परचेज अकाउंट भी रियल में ही आता है। हमने आगे रूल्स में देखा था कि परचेज वो गुड्स के लिए कहलाया, सामान हमने खरीदा है, तो गुड्स और एसेट्स रियल अकाउंट में आते हैं ना। तो परचेज अकाउंट रियल में, तो रियल अकाउंट का रूल देखें कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो परचेज मतलब हमने सामान खरीदा, गुड्स खरीदा, तो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? यहाँ पे गुड्स आ रहा है ना, तो इसका मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो गुड्स एंड एसेट्स कम्स इन डेबिट में आएगा ना। क्या लिखेंगे? डेबिट टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट में क्योंकि सामान आ रहा है। और उसके सामने कैश, तो कैश भी हम लोग लिखते हैं रियल में ही, कैश भी रियल में ही लिखते हैं, लेकिन सामान खरीदा तो सामने कैश दिया हमने, पैसे गए हमारे, तो कैश अकाउंट क्रेडिट में आएगा, क्योंकि क्रेडिट में क्या लिखते हैं? रियल अकाउंट में क्रेडिट में लिखते हैं ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी जाए तो क्रेडिट में, तो उसे क्रेडिट में लिखते हैं। तो इसका मतलब कि गुड्स एंड एसेट गोज आउट, क्रेडिट में लिखेंगे क्रेडिट टू कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे? क्रेडिट टू कैश अकाउंट। तो इसका मतलब परचेस अकाउंट हमने डेबिट में लिखा और कैश अकाउंट क्रेडिट में, ऐसी डेबिट और क्रेडिट की इफेक्ट। ओके, अब जैसे क्वेश्चन 6 वैसे ही क्वेश्चन 7 समझे। क्वेश्चन 7 में है परचेज इज मेड ऑफ ₹30,000 फ्रॉम रमन। रमन से 30,000 का सामान खरीदा। यहाँ पे भी खाली परचेज दिया हुआ है, इसका मतलब गुड्स ही खरीदा होगा ना, गुड्स खरीदा हमने। तो 30,000 के गुड्स हमने रमन से खरीदे, तो यहाँ पर एक अकाउंट तो कौन सा बनेगा? एक अकाउंट बनेगा परचेज अकाउंट, एक अकाउंट परचेज अकाउंट बनेगा। और दूसरा कौन सा बनेगा? अब यहाँ ध्यान देना, देखो मैं एक बार फिर से आपको क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ ले जाऊँ, क्वेश्चन नंबर 6 में ले जाऊँ। उसमें ऐसा था परचेज मेड ऑफ 20,000, परचेज मेड ऑफ 20,000, 20,000 का सामान खरीदा। पीछे कुछ नाम दिया हुआ था, किससे खरीदा? हाँ, कि राम लक्ष्मण भरत, किसी से कोई खरीदा, कोई नाम तो नहीं दिया हुआ ना। कुछ नाम न दिया हुआ हो ना, ये ध्यान रखना बेटा, बहुत स्पेशल नोट, कुछ भी नाम नहीं दिया हुआ हो, इसका मतलब परचेज या सेल हमने कैश में की होगी, तो कैश अकाउंट लिख देते हैं। कुछ नाम नहीं दिया हुआ है मतलब कैश में ही खरीदा या कैश में ही बेचा होगा हमने, बरोबर। लेकिन जैसे क्वेश्चन 7 में आए फिर से, यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज इज मेड ऑफ 30,000 फ्रॉम रमन, यहाँ रमन से खरीदा है, नाम दिया हुआ है। और जब नाम दिया हुआ हो ना, तो पीछे चेक करते हैं कि पीछे ये लिखा हुआ कि इन कैश, कैश में खरीदा है या बाय कैश, के पैसे देकर हमने खरीदा, लिखा हुआ है, खाली लिखा हुआ है रमन से खरीदा। तो अगर ऐसा नाम दिया हुआ हो ना, इसका मतलब हमने उधार पे खरीदा है उससे। तो इसका मतलब रमन से अगर खरीदा हो तो रमन से कैसे खरीदा है? हमने उधार पे खरीदा है, तो उधार पे खरीदा है, तो इसका मतलब इसमें कैश अकाउंट नहीं बनेगा। ध्यान रखना बेटा, अगर नाम नहीं दिया हुआ होता ना, तो फिर 30,000 कैश अकाउंट ही लिखते हैं हम लोग, हाँ भाई कैश दे दिया। लेकिन नाम दिया हुआ है रमन, इसका मतलब हमने कैश पे नहीं खरीदा है, हमने उधार पे खरीदा है, क्रेडिट पे खरीदा है। तो इसका मतलब दूसरा अकाउंट जो बनेगा ना, वो कैश अकाउंट नहीं बनेगा, दूसरा अकाउंट जो बनेगा वो बनेगा रमन अकाउंट, जिसका नाम है वो,
दूसरा रमन अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो अब ये दो अकाउंट इसमें बने, एक परचेस अकाउंट, एक रमन अकाउंट। तो परचेस अकाउंट किस में आता है, पर्सनल में, रियल में कि नॉमिनल में? तो परचेस अकाउंट रियल में ही आता है, गुड्स खरीदे ना हमने, परचेस अकाउंट रियल में। तो रियल के रूल्स आते हैं ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर डेबिट व्हाट कम्स इन, सामान आ रहा है, हमने खरीदा तो मतलब सामान आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो इसका मतलब परचेस अकाउंट किस में आएगा, डेबिट में आएगा, डेबिट गुड्स एंड एसेट्स कम्स इन, उसमें लिखेंगे डेबिट टू परचेस अकाउंट। इतना तो बेटा हम याद ही रख लिया करो कि परचेस अकाउंट डेबिट में ही आता है हमेशा, 99.99%। एक दो स्पेशल सम्स होते हैं जिसमें परचेस अकाउंट क्रेडिट में लिखना होता है, बाकी परचेस डेबिट में ही आता है। तो गुड्स एंड एसेट्स कम्स इन, तो डेबिट टू परचेस अकाउंट। ओके, और दूसरा आया रमन, दूसरा अकाउंट है रमन अकाउंट। तो रमन किस में आता है, पर्सनल में, रियल में कि नॉमिनल में? रमन तो अब पर्सनल में आएगा क्योंकि ये पर्सन है। तो अगर ये पर्सनल में आएगा तो फिर पर्सनल के रूल याद रखो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बताओ ये जो रमन है वो रमन रिसीवर है कि गिवर है? वो सामान ले रहा है कि दे रहा है? हमने रमन से सामान खरीदा तो रमन क्या हुआ, रिसीवर के गिवर? यहाँ पर रमन वो गिवर हुआ क्योंकि हमने रमन से सामान खरीदा, तो इसका मतलब रमन जो है वो सामान दे रहा है ना हमें, वो हमें सामान दे रहा है, वो जो है वो ये गिवर है ना, क्योंकि हमने अभी पैसे थोड़े उसको दिए, उधार पे खरीदा है, तो वो खाली सामान दे रहा है, वो गिवर है। और गिवर का रूल क्या आता है, क्रेडिट द गिवर। तो इसका मतलब क्रेडिट में लिखेंगे बेनिफिट गिवर पर्सन, कि गिवर पर्सन है वो, तो इसका मतलब क्रेडिट में लिखा जाएगा क्रेडिट टू रमन अकाउंट। परचेस अकाउंट डेबिट में और रमन अकाउंट क्रेडिट में। ओके, ऐसे क्वेश्चन 8 देखें। क्वेश्चन 8 है, गुड्स ऑफ 15,000 सोल्ड ऑन कैश फॉर ₹28,000। 15,000 का सामान हमने 28,000 में, 28,000 में सेल कर दिया। तो यहाँ पर सेल किया ना हमने, 15,000 का सामान कैश में 28,000 में बेच दिया, क्योंकि कोई भी सामान बेचो तो वह प्रॉफिट में ही बेचोगे ना। 15,000 पे 13,000 का प्रॉफिट चढ़ा के बेच दिया हमने, ठीक है। तो अभी वो काउंटिंग नहीं करनी है, कितना प्रॉफिट आया, क्या आया, वो काउंटिंग नहीं, हमें तो खाली उसमें अकाउंट बताना है, कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट। तो देखो, जैसे पहले हम लोग सामान खरीदते थे तो परचेज अकाउंट लिखते थे, यहाँ पर सामान सेल किया है, सोल्ड ऑन कैश, सेल किया है, तो इसमें लिखेंगे सेल्स अकाउंट। कोई भी सेल करो तो वो क्या लिखते हैं, सेल्स अकाउंट लिखते हैं। तो एक बनेगा सेल्स अकाउंट, और दूसरा कैश में सेल किया है ना, उधार पे नहीं बेचा हमने, कैश में ही बेच दिया, लिखा हुआ ऑन कैश, तो इसलिए दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, दूसरा अकाउंट बनेगा कैश अकाउंट। सॉरी अगर हैंडराइटिंग ऐसी हो तो ध्यान रखना, दूसरा कैश अकाउंट बनेगा। तो इसका मतलब इसमें भी रूल अगर देखें ना कि सबसे पहले सेल्स अकाउंट किस में आता है, पर्सनल में, रियल में कि नॉमिनल में? तो सेल्स अकाउंट भी आता है रियल में, जैसे परचेस अकाउंट रियल में आता है, सेल्स भी रियल में ही ना, क्योंकि सामान ही बेचा ना हमने। तो सेल्स अकाउंट रियल में, तो रियल का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमने सेल किया है तो कम्स इन के गोज आउट, सामान आया कि गया, सेल किया तो सामान गया ना हमारा, गोज आउट है ना, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसका मतलब क्रेडिट में लिखेंगे गुड्स एंड एसेट गोज आउट, क्रेडिट में लिखेंगे क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। या तो वैसे भी याद रखा करो, परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट में आता है, कम्स इन सामान आया उसमें, और सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट में आता है क्योंकि सामान गया उसमें, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और दूसरा अकाउंट आता है कैश अकाउंट, हमने जो सेल किया तो हमें कैश मिला ना, कैश अकाउंट भी तो रियल में ही आता है, इतने सारे सम्स में आ गया, कैश अकाउंट भी रियल में ही आता है, तो इसलिए कैश अकाउंट के लिए लिखा जाता है डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसे आए हमारे तो उसे हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। तो डेबिट में गुड्स एंड एसेट्स कम्स इन, तो लिखेंगे डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे पैसे आए तो उसे डेबिट में, और हमने सेल किया, सामान गया हमारा, तो उसे क्रेडिट में।
ओके। अब ऐसे ही क्वेश्चन 9 देखें। क्वेश्चन 9 में है कि गुड्स ऑफ 8,000 सोल्ड टू नीला फॉर 15,000। 8,000 का सामान हमने नीला को 15,000 में बेचा। देखो अब ये भी क्वेश्चन 8 में जो था उसमें दिया हुआ था कि हमने कैश में बेचा, लेकिन यहाँ पर नाम दिया हुआ है, यहाँ पर नाम दिया हुआ है नीला और आसपास कहीं लिखा हुआ है पूरे क्वेश्चन में कि कैश में बेचा या नहीं बेचा। तो कैश मेंशन नहीं है और नाम दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमने उसको उधार पे बेचा है। फिलहाल हमने उसको सामान दिया है तो फिलहाल उधार पे दे दिया। तो इसका मतलब इसमें एक अकाउंट तो बनेगा, वो तो आएगा सेल्स अकाउंट, कि हमने सेल किया है तो एक सेल्स अकाउंट बनेगा। और दूसरा उधार पे बेचा है तो दूसरा उसका नाम बनेगा, दूसरा बनेगा नीला अकाउंट, उसका नेम होगा दूसरा। तो पहले सेल्स अकाउंट के बारे में समझे। तो सेल्स अकाउंट रियल में आता है, रियल में, और सामान गया हमारा, तो इसका मतलब कि जो रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यहाँ सामान गया तो इसका मतलब क्रेडिट में गुड्स एंड एसेट गोज आउट, पैसे सामान गया हमारा तो गोज आउट उसमें लिखेंगे ना क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक है ना। आगे भी देखा सेल्स अकाउंट क्रेडिट में ही आता है हमेशा। और दूसरा अकाउंट आया, वो आया नीला अकाउंट। नीला अकाउंट आया कि नीला अकाउंट जो पर्सन में आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा, ये पर्सन का नेम है। तो अगर पर्सनल अकाउंट में आएगा नीला अकाउंट तो पर्सनल का रूल आता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ नीला कौन है, रिसीवर है कि गिवर है? नीला कौन आएगा, रिसीवर के गिवर। तो यहाँ पर हमने सामान बेचा तो नीला ने सामान लिया ना, हमने सामान बेचा है तो उसने लिया ना सामान, मतलब वो कौन कहलाए, रिसीवर कहलाए। नीला कौन, रिसीवर। तो बेनिफिट रिसीवर पर्सन, डेबिट में आएगा ना रिसीवर, कि डेबिट टू नीला अकाउंट, वो रिसीवर है इसलिए उसमें डेबिट, ठीक है। ये ध्यान ही रखा करो, कोई भी कभी भी दोनों एंट्री डेबिट में या दोनों एंट्री क्रेडिट में नहीं आएगी। एक अगर आप क्रेडिट में लिखते हो तो दूसरा डेबिट में ही आएगा। खाली आपको पता करना है पर्सनल में आएगा, रियल में आएगा कि नॉमिनल में आएगा। ओके, तो जैसे ये अब क्वेश्चन 10 देखें। क्वेश्चन 10 है गुड्स रिटर्न टू रमन ऑफ 2000। गुड्स रिटर्न टू रमन, इसका मतलब कि हमने रमन से जो सामान खरीदा था ना, पहले सामान खरीदा था ना, उसमें से 2000 का सामान रिटर्न कर दिया। तो पहले जब सामान खरीदा था ना तो हम लोग लिखते थे परचेस अकाउंट, ये शॉर्ट में लिखता हूँ, तो पहले लिखते थे परचेस अकाउंट सिर्फ, लेकिन जब रिटर्न किया ना तो अब बनाएंगे हम लोग परचेस रिटर्न अकाउंट, पूरा लिखेंगे परचेस रिटर्न अकाउंट। ओके, तो एक अकाउंट इसमें बनेगा परचेस रिटर्न अकाउंट, और दूसरा किसको रिटर्न किया हमने, रमन को। इसमें कैश वगैरह तो लिखा नहीं हुआ है ना कि कैश में रिटर्न किया या पैसे वापस मिले, ऐसा कुछ भी नहीं, हमने रमन को वापस लौटाया। तो इसलिए दूसरा अकाउंट किसका बनेगा, तो दूसरा अकाउंट बनेगा रमन अकाउंट। ओके, तो एक बना परचेज रिटर्न अकाउंट, एक बना रमन अकाउंट। तो सबसे पहले परचेज रिटर्न में हम लोग देखेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट किस में आएगा। तो परचेज रिटर्न अकाउंट भी रियल अकाउंट में ही आता है, वो कोई पर्सन का नेम नहीं है, कोई इनकम या एक्सपेंस भी नहीं है, ये रियल है, क्योंकि हमने गुड्स रिटर्न किया ना, जो सामान था वो हमने रिटर्न किया, इसलिए परचेज रिटर्न अकाउंट वो किस में आएगा, तो ये रियल अकाउंट में आएगा। और रियल अकाउंट का रूल क्या आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ हमने खरीदा हुआ सामान वापस किया है, तो कम्स इन हुआ कि गोज आउट हुआ, कि ये गोज आउट हुआ ना, खरीदा हुआ सामान वापस किया, तो मीन्स क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसका मतलब क्रेडिट में लिखेंगे गुड्स एंड एसेट गोज आउट, उसमें लिखेंगे क्रेडिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, उसमें लिखा जाएगा क्रेडिट टू परचेस रिटर्न। और वैसे भी याद रखो परचेस अकाउंट डेबिट में आता है तो उसका उल्टा परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट में ही आएगा। और दूसरा रमन, तो रमन आएगा पर्सनल अकाउंट में, समझो, रमन पर्सनल में आएगा। तो पर्सनल के रूल याद रखो, पर्सनल के रूल क्या आते हैं कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ रमन रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ,
हमने सामान उसको रिटर्न किया है, हमने उसको रिटर्न किया, तो इसका मतलब रमन क्या कहलाया, रिसीवर कहलाया। हमने रिटर्न किया तो उसने रिसीव किया ना, तो इसका मतलब डेबिट में बेनिफिट रिसीवर पर्सन, उसमें आएगा डेबिट टू रमन अकाउंट। रमन अकाउंट डेबिट में ना, वैसे भी अगर परचेज रिटर्न क्रेडिट में लिखा है तो दूसरी इफेक्ट डेबिट में ही आएगी। ओके, ये भी रूल वाइज समझा। अब क्वेश्चन 11 देखें। इसमें है गुड्स रिटर्न बाय नीला ऑफ 1500। गुड्स रिटर्न बाय नीला, नीला ने गुड्स हमें रिटर्न किया। हमने आगे देखा था कि नीला को हमने सेल किया था, हमने बेचा था, तो उसने वापस लौटाया। तो बेचा था तब हमने बनाया था, तब अकाउंट में लिखा था सेल्स अकाउंट, जब बेचा तो। अब रिटर्न किया है तो उसको एक लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट। रिटर्न किया है तो बनेगा सेल्स रिटर्न अकाउंट। और नीला पर्सन का नेम दिया हुआ है, कैश में नहीं है, तो दूसरा अकाउंट क्या बनेगा, दूसरा अकाउंट बनेगा नीला अकाउंट। तो इसमें भी दो अकाउंट बना ना। सबसे पहले सेल्स रिटर्न अकाउंट, कि बेचा हुआ सामान वापस आया, तो सेल्स रिटर्न किस में आता है, सेल्स रिटर्न भी आता है रियल में, रियल में आता है, क्योंकि रियल में गुड्स, वो बेचा हुआ गुड्स वापस आया ना। तो रियल अकाउंट में जो है वो, उसमें जो रूल आता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रियल अकाउंट के लिए जो है वो लिखेंगे उसमें डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पर बेचा हुआ सामान वापस आया है तो कम्स इन आएगा ना, मीन्स डेबिट में लिखेंगे गुड्स एंड एसेट्स कम्स इन, इसलिए उसमें लिखा जाएगा डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट ऐसे लिखा जाएगा। और दूसरा नीला अकाउंट, तो नीला पर्सनल में आता है, तो पर्सनल के हिसाब से ये रिसीवर है कि गिवर है, रिसीवर के गिवर। देखो हमने नीला को सामान बेचा था, अब नीला ने वापस दिया हमें, नीला ने वापस हमें दिया, तो नीला कौन कहलाया, गिवर वो गिवर कहलाई ना, कि उसने वापस दिया है। तो इसीलिए पर्सनल के हिसाब से क्रेडिट द गिवर। तो क्रेडिट में बेनिफिट गिवर पर्सन, गिवर में लिखेंगे क्रेडिट टू नीला अकाउंट, है ना, वो गिवर पर्सन कहलाया। आ रहा है ध्यान। ऐसे ही अब क्वेश्चन 12 देखें। तो क्वेश्चन 12 में है पेड 500 फॉर कैरियज। कैरियज के 500 रुपये चुकाए हमने। तो ये कैरियज क्या कहलाता है, वो गाड़ी भाड़ा, जैसे गाड़ी का जैसे भाड़ा देना होता है वो। तो कैरियज के 500 रुपये दिए। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, कि एक तो कैरियज जो नुकसान है, मतलब एक्सपेंस है, खर्चा है हमारा, गाड़ी भाड़ा देना पड़ता है ना, वो एक्सपेंस है, तो एक एक्सपेंस का अकाउंट बनता है, मतलब उसके नाम का कौन सा एक्सपेंस बना वो। तो इसलिए एक अकाउंट बनेगा, वो आएगा कैरियज अकाउंट। गाड़ी भाड़ा दिया और गाड़ी भाड़े के सामने क्या दिया, कैश ही दिया ना, सामान थोड़े देंगे, कैश ही दिया है, तो इसलिए दूसरा अकाउंट क्या बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा, कि भाई पैसे गए हमारे। ओके, तो यहाँ पर दो अकाउंट बने। सबसे पहले कैरियज देखें, कैरियज अकाउंट, तो कैरियज किस में आता है, पर्सनल में, रियल में, कि नॉमिनल में। देखो ये पर्सनल में नहीं आएगा कैरियज, क्योंकि कोई पर्सन का नेम थोड़ी है, पर्सनल में नहीं आएगा। रियल में भी नहीं आएगा, ये कोई सामान है क्या, कैरियज मतलब कोई सामान कहलाया, नहीं, ये आएगा नॉमिनल में, क्योंकि नॉमिनल में सब एक्सपेंस और इनकम्स आते हैं। तो कैरियज वो हमारा एक्सपेंस है ना, इसलिए कैरियज किस में आएगा, नॉमिनल में आएगा। तो नॉमिनल में लिखेंगे डेबिट में, नॉमिनल का रूल आता है डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, तो कैरियज वो हमारा एक्सपेंस है, तो उसे कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट में। डेबिट में लिखेंगे इन केस ऑफ एक्सपेंस एंड लॉस, तो डेबिट में लिखेंगे डेबिट टू कैरियज अकाउंट, ये डेबिट इफेक्ट। और दूसरा जो कैश है, कैश तो रियल में ही आता है, आगे इतने सम्स हो गए, कैश तो रियल में आएगा, तो रियल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आया कि गया, हमने कैरियज का पैसे दिए हैं तो कैश गया ना हमारा, कैश गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गोज आउट जो जाए तो क्रेडिट में।
तो क्रेडिट इफेक्ट लिखेंगे गुड्स एंड एसेट्स गोज आउट, वो गए हमारे, तो क्रेडिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिट में। क्लियर? ऐसे अब 13 में है कि गुड्स ऑफ 200 डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड्स ऑफ 200 डिस्ट्रॉय बाय फायर, 200 रुपए का सामान जल गया। तो 200 रुपए का सामान अगर जो है वो जल गया तो इसमें कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? अब ये पॉइंट ध्यान से समझना, अब ये पॉइंट ध्यान से समझना, कौन कौन सा इसमें सामान जल गया ना, तो देखो एक हमारा अकाउंट बनेगा, मैं यही समझा रहा हूँ, इतना बड़ा लिख नहीं रहा हूँ, यही समझा रहा हूँ कि सामान अगर जल गया तो उसके लिए अकाउंट बनता है कि लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट। एक अकाउंट कौन सा बनता है? लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट। सामान जल गया तो वो लॉस हुआ ना, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट। और दूसरा अकाउंट क्या? सामान जल गया तो खुद सोचो बेटा, दूसरा अकाउंट क्या बनेगा? दूसरा अकाउंट कैश बन सकता है? नहीं बन सकता, ठीक है ना। अगर आप कैश सोच रहे हो तो कैश नहीं बन सकता, क्योंकि हमने पैसे दिए क्या? सामान जल गया तो हमारे पैसे गए? नहीं, पैसे दिए थोड़े किसी को हमने, बराबर ना। सेल्स अकाउंट भी नहीं बनेगा, हमने बेचा है क्या सामान? हमने बेचा क्या? नहीं, तो ये सेल्स भी नहीं बनेगा। ये क्या बनता है पता है? जब भी सामान, ये भी रूल ध्यान रखना बेटा, कि जब भी अगर हमारा गुड्स, हमारा सामान जल जाए, चोरी हो जाए, नुकसान हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी ऐसा हो ना, तो उसमें हमेशा दूसरा अकाउंट बनता है, वो आता है परचेस अकाउंट। परचेस क्यों परचेस अकाउंट? तो रूल वाइज ऐसे गिनते हैं कि हमारा खरीदा हुआ सामान, हमने जो सामान खरीदा था उसी में से ही जल गया या चोरी हो गया या एक्सीडेंट हो गया, उसी में से ही नुकसान ना, इसलिए उसे परचेस अकाउंट में लिखते हैं, बरोबर। तो देखो यहाँ पर जो अगर हम लोग इफेक्ट दें ना, तो पहला अकाउंट बनेगा लॉस ड्यू टू फायर। ये एक लॉस है, लॉस है मतलब ये किस में आएगा? नॉमिनल अकाउंट में आएगा, पर्सनल या रियल में नहीं। ये किस में आएगा? नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है कि डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, कोई भी तरह का एक्सपेंस, कोई भी तरह का लॉस हो तो वो डेबिट में आता है, तो इसलिए डेबिट में ही लिखेंगे। इन केस ऑफ एक्सपेंस एंड लॉस, ये लॉस है ना, तो डेबिट में ही लिखेंगे, डेबिट टू लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट, ये डेबिट में। और दूसरा जो परचेज अकाउंट बना, अभी तक हमने हमेशा परचेज अकाउंट वो डेबिट में लिखा था, लेकिन यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट में नहीं, यहाँ पर परचेज अकाउंट क्रेडिट में आएगा। मैंने बताया ना, एक ही एंट्रीज ऐसी होगी, यहाँ पर परचेज अकाउंट क्रेडिट में आएगा। क्यों क्रेडिट में? क्योंकि यहाँ पर हमारा सामान गया, और सामान अगर जाए ना तो परचेज अकाउंट क्रेडिट में ही लिखते हैं, उसको सेल्स अकाउंट करके नहीं लिखते। बेचा नहीं है हमने सामान कि आप क्रेडिट में सेल्स लिखो, ये परचेज अकाउंट ही आएगा कि हमारा सामान गया, खरीदा हुआ सामान गया हमारा, और जा रहा है तो रियल के रूल के हिसाब से लिखते हैं क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्रेडिट में गुड्स एंड एसेट गोज आउट, गए हमारे सामान, उसमें लिखते हैं क्रेडिट टू परचेज अकाउंट। आया ध्यान? ये एंट्री खास ध्यान रखना। अब जैसे ये ऐसे क्वेश्चन 14 में है, कमीशन रिसीव 5000, 5000 की कमीशन मिली हमें। तो 5000 की कमीशन मिली, यहाँ मिली है, इनकम है, तो एक तो बनेगा कमीशन अकाउंट। एक कौन सा अकाउंट बनेगा? एक बनेगा कमीशन अकाउंट की कमीशन मिली, और कमीशन में क्या मिला? पैसे ही मिलेंगे ना, तो इसलिए एक बनेगा कैश अकाउंट। पैसे ही मिलेंगे तो दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा? कैश अकाउंट बनेगा। ओके, तो एक जैसे हुआ कमीशन और दूसरा कैश अकाउंट। तो सबसे पहले कमीशन के बारे में समझे कि कमीशन अकाउंट किस में आएगा। कमीशन अकाउंट किस में आएगा? तो कमीशन वो हमारी इनकम है, इसलिए वो आएगा नॉमिनल में, पर्सनल में नहीं, रियल में नहीं, ये आएगा नॉमिनल में, हमारी इनकम है। और इनकम के रूल के हिसाब से, नॉमिनल के रूल के हिसाब से लिखते हैं डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। क्रेडिट इनकम एंड गेन्स, तो क्रेडिट में इन केस ऑफ इनकम एंड गेन उसमें लिखेंगे ना, कमीशन अकाउंट किस में लिखेंगे? क्रेडिट में, कि क्रेडिट टू कमीशन अकाउंट। और उसके सामने कैश अकाउंट है कि कैश, वो कैश आया ना हमारा, कैश तो रियल में ही आता है, फिक्स इतने सम्स हो गए, कैश तो रियल में ही आता है।
रियल के रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आ रहा है, कैश आ रहा है मतलब गुड्स एंड एसेट्स कम्स इन, यहाँ पैसे आए हमारे, तो इसलिए कम्स इन डेबिट में लिखेंगे डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना, कैश अकाउंट डेबिट ऐसा लिखेंगे उसमें। ओके। और ऐसे क्वेश्चन 15 है कि 2000 पेड फॉर सैलरी, 2000 रुपये सैलरी के दिए, तो ये भी सैलरी के दिए, तो ये भी हमारा एक तरह का एक्सपेंस है, खर्चा है ना सैलरी के दिए। तो एक तो बनता है हमारा सैलरी अकाउंट, एक कौन सा बनता है, सैलरी अकाउंट बनता है कि हमने सैलरी के दिए हैं, और दूसरा सैलरी में पैसे दिए, कैश दिया है, तो इसलिए दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, दूसरा अकाउंट बनेगा कैश अकाउंट। ओके। तो सैलरी में दिए हैं तो एक सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट कहाँ पर आएगा, सैलरी अकाउंट हमारा नॉमिनल कहलाता है, ये हमारा एक्सपेंस है ना, खर्चा है ना, तो ये नॉमिनल कहलाता है। और नॉमिनल के रूल के हिसाब से लिखते हैं डेबिट इनकम एंड एक्सपेंस, सॉरी डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। तो डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, सैलरी हमारा एक्सपेंस है तो इसलिए डेबिट में लिखते हैं इन केस ऑफ एक्सपेंस एंड लॉस, ये हमारा एक्सपेंस है तो इसलिए उसमें लिखते हैं डेबिट टू सैलरी अकाउंट, है ना, सैलरी अकाउंट डेबिट में, वो एक्सपेंस है। और सामने कैश, तो कैश रियल अकाउंट में आता है, कैश हमारा रियल अकाउंट में एसेट्स है, तो रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से लिखते हैं कि कैश आया कि गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर कैश गोज आउट, गया हमारा, इसीलिए क्रेडिट में लिखा जाता है, इसलिए क्रेडिट में लिखा जाता है गुड्स एंड एसेट गोज आउट, उसमें क्रेडिट टू कैश अकाउंट। आई बात समझ में, कैसे करना है वो ध्यान आया ना। तो आज जैसे हमने ये क्वेश्चंस देखे ना, अब ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर 5 वो हम लोग जो है वो ये कल के वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।